ग्वालियर का वो भयानक दिन, एक प्रेम कहानी का दुखद अंत। ये बात आज से 15 साल पहले की है। तारीख 24 फरवरी 2010। ग्वालियर का कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, जो अपनी सपाट पिचों के लिए जाना जाता है, जहां खूब रन बनते हैं। इसी स्टेडियम में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक बनाया था। उस वक्त ये एक असंभव सा काम लगता था, लेकिन सचिन ने इसे हकीकत में बदल दिया। बाद में वीरेंद्र सहवाग ने भी ऐसा करके दिखाया, लेकिन 2010 में ये पहली बार हुआ था। लगभग 15 साल बाद, सितंबर का महीना, साल 2025। वही कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम और वही ग्वालियर शहर। तारीख 12 सितंबर, दिन शुक्रवार, दोपहर का समय। स्टेडियम के ठीक बाहर से एक सड़क गुजरती है। उस सड़क पर एक ऑटो जा रहा था जिसमें कुछ लोग बैठे थे। अचानक एक आदमी ने चलती ऑटो से एक महिला को खींचकर नीचे गिरा दिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद लोग कुछ देर के लिए रुक गए। सड़क पर लोगों की आवाजाही जारी थी, लेकिन इस घटना को देखकर कुछ लोग वहीं ठहर गए। तभी उस आदमी ने अपनी जेब से एक तमंचा निकाला, एक देसी कट्टा। कट्टा देखते ही भीड़ में मौजूद लोग दहशत में आ गए और पीछे हटने लगे। धीरे धीरे वहां तमाशबीनों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे। उस आदमी ने, जिसने महिला को ऑटो से खींचा था, गुस्से में उससे कुछ बातें की। फिर अचानक उसने वो तमंचा उस महिला की तरफ तान दिया। एक के बाद एक, 2, 3, 4, 5 गोलियों की आवाज सुनाई दी। एक गोली सड़क पर धंस गई, लेकिन 4 गोलियां उस महिला के शरीर में जा लगी, उसके सिर पर, चेहरे पर और गर्दन के पास। गोलियों की आवाज से लोग और सहम गए और पीछे हट गए, लेकिन कोई भी वहां से भागा नहीं। वे बस अपनी जगह पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अब वहां सैकड़ों की भीड़ थी, पुलिस थी और वो शख्स था जिसने ये सब किया था। सड़क पर वो महिला लहूलुहान पड़ी थी और शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उस शख्स ने पुलिस या भीड़ को देखकर भागने की कोशिश नहीं की। वो वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हटा और एक दीवार की ओट लेकर बैठ गया। उसके हाथ में अब भी तमंचा था। उसकी ये बेफिक्री और हाथ में हथियार देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर उसे पकड़े या उस घायल महिला को उठाकर अस्पताल पहुंचाए। जब भीड़ में से किसी ने उस शख्स को कुछ कहा तो उसने बड़े इत्मीनान से कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। फिर उसने अपना फोन निकाला और फेसबुक पर लाइव चला गया। 1 मिनट और 33 सेकंड तक वो लाइव रहा। सामने सड़क पर घायल महिला पड़ी थी, अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसे 4 गोलियां लगी थी। सैकड़ों की भीड़ और पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो शख्स इन सब से बेपरवाह होकर उसी घायल महिला के पास बैठकर सोशल मीडिया पर लाइव कर रहा था। वो एक तरह से इस हत्या की लाइव कमेंट्री सुना रहा था। लाइव में उसने जो कुछ कहा वो सब रिकॉर्ड हो गया। उसने कहा, ये मेरी पत्नी है, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया है, ये अपने बॉयफ्रेंड अंकुश के साथ भाग गई थी। उसने कई और लोगों का भी जिक्र किया जिनसे उसकी पत्नी का संबंध था। उसने भीड़ से भी बात की और अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों के बारे में बताया। इस दौरान भीड़ में से किसी ने कहा, तमंचा फेंक दो, आ जाओ। पुलिस वाले भी उसे सरेंडर करने के लिए कह रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब पुलिस ने कार्रवाई करने का फैसला किया। उनके पास कार्बाइन बंदूकें थी। एक पुलिस वाले से कहा गया कि वो निशाना लगाए, शायद वो डरकर सरेंडर कर दे, लेकिन कार्बाइन से गोली नहीं चली। शायद बहुत समय से उनका इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिर उन्होंने टीयर गैस गन से फायर करने का फैसला किया ताकि धुआं उठे, उसकी आंखों में जलन हो और वो भागने लगे, जिससे उसे पकड़ा जा सके। लेकिन शुरुआती कोशिशों में टीयर गैस गन से भी फायर नहीं हुआ, शायद उसमें जंग लग चुकी थी। आखिरकार एक कोशिश में टीयर गैस गन से शेल निकला और सीधे उस शख्स के पैर में जा लगा। वो एकदम से खड़ा हो गया और लंगड़ाने लगा। वो एक पेड़ या खंबे की ओट लेके खड़े होने की कोशिश करने लगा। इस सब में 30 मिनट बीत चुके थे। 30 मिनट तक एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बाहर सैकड़ों तमाशबीनों और पुलिस की मौजूदगी में यह सब होता रहा। 30 मिनट बाद पुलिस ने उस शख्स पर काबू पाया। जैसे ही उसका तमंचा छीना गया, वहां मौजूद लोग उस पर टूट पड़े और उसकी जमकर पिटाई की। फिर उसे वहां से टांग कर ले जाया गया।
इसी बीच उस महिला को भी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक शायद उसने दम तोड़ दिया था। उसकी आखिरी सांसें उसी पथरीली सड़क पर थम चुकी थीं। आपने ये कहानी सुन ली, लाइव वीडियो की कमेंट्री भी सुन ली। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। प्रेम, धोखा और एक खूनी अंत। जिस शख्स के हाथ में तमंचा था और जो सड़क पर बैठा हुआ था, उसका नाम था अरविंद ठाकुर उर्फ अरविंद परिहार। अरविंद की जिंदगी के 3 रिश्ते थे, 2 शादियां और एक गर्लफ्रेंड। उसकी पहली पत्नी से 3 बच्चे भी थे। जिस महिला को उसने गोली मारी उसका नाम नंदिनी था। नंदिनी की कहानी भी कम पेचीदा नहीं थी। उसकी जिंदगी में कुल 5 लोग आए, 2 पति और 3 प्रेमी। 10 साल पहले नंदिनी की शादी झांसी में हुई थी। उसके पहले पति के 3 दोस्त थे, जिनसे नंदिनी की दोस्ती हुई और फिर प्यार भी। अब उसकी जिंदगी में एक पति और 3 प्रेमी थे। इस दौरान उसे एक बेटा भी हुआ। फिर उसकी जिंदगी में एक 5वां प्रेमी भी आ गया। जब 5वां प्रेमी आया तो बाकी के 3 प्रेमियों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नंदिनी से कहा कि यह ठीक नहीं है। तब नंदिनी ने अपने 4थे प्रेमी के साथ मिलकर 5वें प्रेमी की हत्या कर दी। यह हत्या छुपाई नहीं जा सकी। पुलिस ने नंदिनी और उसके 4थे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। यह बात 2017 की है। नंदिनी को दतिया जेल भेज दिया गया, जहां वो एक हत्या के मामले में 4 साल तक बंद रही। 2021 या 22 में वो जेल से छूटी। वो झांसी और दतिया में नहीं रह सकती थी, क्योंकि उस पर एक प्रेमी की हत्या का आरोप था। उसने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया और ग्वालियर चली गई। ग्वालियर में उसने एक ब्यूटी पार्लर खोला। सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव थी। इसी दौरान ग्वालियर में उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर अरविंद परिहार से हुई। वे एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट्स करते और एक दूसरे को फॉलो करने लगे। ये सिलसिला 6 महीने तक चला। साल 2023 में वे दोनों मिले और एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। दोनों ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली, लेकिन इस शादी से पहले दोनों ने अपने अपने अतीत को छुपा लिया था। अरविंद को नहीं पता था कि नंदिनी की जिंदगी में उससे पहले एक पति और 3 प्रेमी थे और वो हत्या के आरोप में जेल जा चुकी है। वहीं नंदिनी को नहीं पता था कि अरविंद पहले से शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे थे और उसकी जिंदगी में एक और महिला थी। जब वे साथ रहने लगे तो धीरे धीरे सच सामने आने लगा। झगड़े बढ़ने लगे और उनका अतीत उनके रिश्ते के बीच आ गया। रिश्ता टूटने लगा। बात तब और भी बिगड़ गई जब 2024 में नंदिनी पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने पति अरविंद ठाकुर पर उसे कार से कुचलकर मारने की कोशिश का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया और अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद 3 महीने तक जेल में रहा। इस दौरान उसके परिवार वालों ने नंदिनी से समझौता करने की कोशिश की। एक वक्त ऐसा आया जब नंदिनी ने केस वापस ले लिया और 3 महीने बाद अरविंद जेल से बाहर आ गया। लेकिन अब उनके रिश्ते में बहुत कड़वाहट आ चुकी थी, क्योंकि पत्नी ने अपने पति को जेल भेजा था, जो अरविंद को बर्दाश्त नहीं था। वे अब ग्वालियर में अलग अलग रह रहे थे। इस दौरान अरविंद के मन में नंदिनी को लेकर बहुत कुछ चल रहा था। उसे 2 लड़कों पर शक था कि वे नंदिनी के प्रेमी हैं। ये थे अंकुश पाठक और विकास। अरविंद को लगता था कि इन्हीं की वजह से उनके बीच झगड़े होते थे। हालांकि सच्चाई क्या थी ये किसी को नहीं पता था। अरविंद ने नंदिनी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने शुरू कर दिए। इससे नंदिनी परेशान हो गई। 9 सितंबर को नंदिनी पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी मौत से 3 दिन पहले की बात थी। मीडिया को जब पता चला तो वे भी वहां पहुंचे। नंदिनी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कहा कि उसका पति उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसने उसे मारने की भी कोशिश की थी। उसने अरविंद की गर्लफ्रेंड और उसकी पहली पत्नी का भी जिक्र किया। उसने बताया कि अरविंद उस पर समझौता करने और साथ रहने का दबाव डाल रहा था। उसने ये भी बताया कि 2024 में जब उसने पहली बार शिकायत की थी, तब भी अरविंद ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। नंदिनी ने मीडिया को बताया कि अरविंद सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और वीडियो डालकर उसे और उसके परिवार वालों को बदनाम कर रहा था। 3 दिन बाद 12 सितंबर को नंदिनी फिर से अपने उन्हीं दोस्तों अंकुश और विकास के साथ ग्वालियर के साइबर सेल दफ्तर गई, ताकि अरविंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सके।
इत्तेफाक से अरविंद को इस बात का पता चल गया। नंदिनी अपने दोस्तों के साथ साइबर सेल से बाहर निकली और एक ऑटो में बैठी। ऑटो में नंदिनी और उसके 2 दोस्तों के अलावा 2 और मुसाफिर भी थे। अरविंद लगातार उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही ऑटो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की तरफ मुड़ा, अरविंद ने ऑटो के पीछे पहुंचकर उसके दोस्तों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी किनारे पर बैठी थी। अरविंद ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे चलती ऑटो से खींच लिया। नंदिनी सड़क पर गिर गई। अरविंद ने तमंचा निकाला, उससे लड़ाई की और फिर उसे गोली मार दी। ये सब कैमरे में कैद हो गया। गोली मारने के बाद उसने फेसबुक पर लाइव आकर कमेंट्री की, जिसे आपने पहले सुना। एक सवाल और एक दुखद अंत। जब यह सब हो रहा था तो एक सवाल और उठा कि जब नंदिनी के दोनों दोस्त ऑटो में थे और उन्होंने अरविंद के हाथ में पिस्तौल देख लिया था, तो वे नंदिनी को छोड़कर क्यों भागे? वे भी तो ऑटो से उतरकर अपने दोस्त को बचा सकते थे। इस पर नंदिनी के दोस्त अंकुश पाठक ने बाद में अपनी सफाई दी। उसने बताया कि वे एसपी ऑफिस में शिकायत देकर लौट रहे थे जब अरविंद ने उन्हें देख लिया। उन्होंने ऑटो वाले से कहा कि वो ना रुके, लेकिन अरविंद ने ऑटो को पीछे से घेर लिया और नंदिनी को खींच लिया। डर के मारे ऑटो वाला तेजी से भाग गया और वे भी बच गए। अंकुश ने बताया कि अरविंद ने उन पर भी फायरिंग करने की कोशिश की थी। वो ये भी कहा कि वे नंदिनी को भाभी मानते थे और वे उनकी फैमिली के साथ रहते थे। उसने बताया कि अरविंद पहले भी उन्हें धमकी देता था और कॉल करता था, लेकिन वे कॉल नहीं उठाते थे। अंकुश के हिसाब से जब नंदिनी को नीचे गिराया गया तो ऑटो वाला डर गया और भाग गया, इसलिए वे भी भाग लिए। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि नंदिनी मर चुकी है और अरविंद पुलिस की हिरासत में है। पोस्टमार्टम के बाद नंदिनी की लाश उसके घर वालों को सौंपी जानी थी, लेकिन उसके पति अरविंद के जेल में होने और परिवार वालों के नाराज होने की वजह से कोई भी लाश लेने को तैयार नहीं था। उसका पहला पति लाश क्यों लेता? उसके माता पिता ने भी साफ मना कर दिया। पुलिस के सामने ये कानूनी समस्या बन गई। तभी उसके दोस्तों ने कहा कि अगर कोई लाश नहीं ले रहा है तो वे ही उसे ले लेंगे। लेकिन पुलिस किसी भी दोस्त को लाश नहीं सौंप सकती थी जब तक कि वे सीधे तौर पर रिश्तेदार ना हों। आखिरकार पुलिस ने नंदिनी के पिता को समझाया और मनाया। नंदिनी के पिता आए और उन्होंने अपनी बेटी की लाश ली और उसका अंतिम संस्कार किया। यह कहानी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बाहर की है, जहां एक महान खिलाड़ी ने इतिहास रचा था, और उसी जगह के बाहर एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या की और उसकी लाइव कमेंट्री की। ये कहानी प्यार, धोखे और एक दुखद अंत की है, जो दिखाती है कि कैसे एक रिश्ता नफरत और बदले की भावना में बदल सकता है।